मुख्यमंत्री का जो अंतिम दिन का भाषण था, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 60-40 एक तरीके के षड्यंत्र की तरह समाज में फैलाया गया। राज्य की सरकार भी केंद्र की सरकार की तरह लोगों को झूठे आश्वासन देती है। अभी देखिए आपके पूर्वी सिंहभूम का ही मामला है, फिजिकल ट्रेनिंग की बहाली की बात आई है, जिसमें 26 में 23 गैर झारखंडी है। तो बताइए इस तरह का तो शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन 26 में अगर 6 आते हैं गैर झारखंडी, हम स्वागत करें। और मुख्यमंत्री अगर बोलते हैं 60-40 कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री होने के नाते शर्मनाक बयान है। 32 क्या सरकार के लिए, जेएमएम के लिए मजबूरी है? अगर 1932 खतियान आधारित स्थान नीति अगर हम लोग उस बात को रखते हैं और सड़क पे रखते हैं तो ये समझ में आती है, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बाकायदा सदन में काबिज हैं। सड़क में कुछ और, सदन में कुछ और, भाषणों में कुछ और, ये नहीं, उन्हें बिना त्रुटियों के साथ एक ऐसी स्थान नीति लेकर आए जिस पर कोई चैलेंज ना हो। कभी ये कहा है कि ये आंसू की तरफ से प्रोजित है, आंसू ने कहा कि जेएमएम सरकार की तरफ से है, कुछ ने कहा कि बीजेपी की तरफ से है, तो इस तरह के आरोप आप पर लगते रहे। तो हम तो बार बार कहें कि बीजेपी, जेएमएम, आंसू वाले बैठ लें कुर्सी पर, तय करें कि हम किसके पक्ष से हैं। जिस तरह जो आप 60-40 नए चलतों का नारा आपने दिया पूरे झारखंड में, उसके साथ जो है तो अब जो विधानसभा चला, जिसमें मुख्यमंत्री का जो अंतिम दिन का भाषण था, चाहे कल भी उन्होंने जनसभा जो किया, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 60-40 एक तरीके के षड्यंत्र की तरह समाज में फैलाया गया, जहर फैलाया गया। आप मुख्यमंत्री के भाषण और तमाम जो ये बातें हो रही, किस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से मुद्दों को देखिए, पहला बात है, सरकार भी, राज्य की सरकार भी केंद्र की सरकार की तरह लोगों को झूठे आश्वासन देती है। ठीक है, अगर 60-40 अगर षड्यंत्रकारी है तो हाल ही फिलहाल जो बहालियां आई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकायदा मैंने कागजों के साथ ये सार्वजनिक करें कि 60 किधर है और 40 किधर है। अभी देखिए आपके पूर्वी सिंहभूम का ही मामला है, फिजिकल ट्रेनिंग की बहाली की बात आई है, जो मैंने सोशल मीडिया में पेपर कट वायरल हो रहा है, उसमें 26 में 23 गैर झारखंडी है। तो बताइए इस तरह का तो शोषण नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हमने संवैधानिक तौर पर सबको स्वागत करते हैं, आइए स्वागत है, लेकिन 26 में अगर 6 आते हैं गैर झारखंडी, हम स्वागत करते हैं। 20 झारखंड के होते हैं, लेकिन 23 गैर झारखंडी हैं, 3 झारखंड के हैं। और मुख्यमंत्री अगर बोलते हैं 60-40 कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री होने के नाते शर्मनाक बयान है। 32 को उन्होंने कहा कि हमने भूला नहीं है, लेकिन एक तरफ जो है आप 32 को लेकर आप कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे और बोलते हैं भूलते भी नहीं। इस तरह के क्या 32 क्या सरकार के लिए, जेएमएम के लिए मजबूरी है, उस बात को बार बार, इसलिए विधानसभा में जो आचरण है और बाहर है, दोनों में अंतर आपको दिखता है? हाँ, बिल्कुल अंतर दिखता है। जैसे अगर 1932 खतियान आधारित स्थान नीति, जमीन रिकॉर्ड्स के आधारित स्थान नीति, या फिर अगर हम लोग उस बात को रखते हैं और सड़क पे रखते हैं तो ये समझ में आती है, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी हैं। हम लोग संवैधानिक पदों पर नहीं है, सदन से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अगर हम लोग सड़क पे रखते हैं, आपके मैंने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक रखते हैं, तो ये समझ में आता है, क्योंकि हमारे पास यही साधन है, सड़क है या फिर सोशल संवाद है या फिर अन्य जो मीडिया के स्रोत हैं, वो हमारे साधन है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बाकायदा सदन में काबिज हैं और सदन में राज्य के मुखिया के रूप में काबिज हैं। अतः उन्हें सड़क में कुछ और, सदन में कुछ और, भाषणों में कुछ और, ये नहीं, उन्हें सदन में कागजी प्रक्रिया के माध्यम से अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उनका निवारण करते हुए, अपने बेहतरीन एक सलाहकार की टीम का गठन करते हुए, एक बिना त्रुटियों के साथ एक ऐसी स्थान नीति लेकर आए जिस पर कोई चैलेंज ना हो। आरोप ये भी लगाया है कि भाई कभी ये कहा है कि ये आंसू की तरफ से प्रोजित है, आंसू ने कहा कि जेएमएम सरकार की तरफ से है, कुछ ने कहा कि बीजेपी की तरफ से है, तो इस तरह के आरोप आप पर लगते रहे, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं? स्वाभाविक है, इस तरह के आरोप लगेंगे। तो हम तो बार बार कहें कि बीजेपी, जेएमएम, आंसू वाले बैठ लें कुर्सी पर, तय करें कि हम किसके पक्ष से हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आप इनसे हैं, आप इनसे, जबकि सच्चाई तो यह है कि बीजेपी, जेएमएम, आंसू सरकार बना चुकी है, सरकार में बैठ चुकी है, मिली भगत रह चुकी है। और बाकायदा भी विधायकों के जब मानदेय बढ़ने की बात आई तो सब चुपचाप बैठे हैं। तो गठबंधन तो आपका है, जनता को कब तक दिग्भ्रमित कीजिएगा? अगर आज राज्य में गठबंधन की निगाह है तो आंसू, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी का है। देखिए, जब छात्रों का मुद्दा आता है तब इनका स्वर बदल जाता है, कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है, कोई मांदर लेके बजाने लगता है। लेकिन जैसे ही अपने स्वार्थ की बात आई, देखिए चारों चुपचाप हैं। तो गठबंधन किसका, ये सभी जानते हैं। हम कोई प्रायोजित नहीं है, नियति हमें यहाँ खींचकर बुलाई है, नियति ने हमें धक्का देकर यहाँ भेजा है कि कोई तो है जो जाओ झारखंड के हक अधिकार की बात करो, झारखंड के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है उस पर तो बात करो। और वही हमने किया है तार्किक ढंग से। बोले तो आज के डेट में लोगों को तीर से नहीं, हमारे तर्क से डर लगता है, और ये हमने देखा है। अभी सरकार ने जो विधेयक लाया छात्रों के लिए नकल रोकने के लिए, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? इसलिए विरोध भी हुआ। मैं चाहूंगा कि उस पर आपको बेहतर इंटरव्यू दूं, क्योंकि इसका इतना व्यस्त समय रहा है कि हम लोग पढ़े ही नहीं है, ना ही अपनी सलाहकार जो टीम है उससे कभी हम सलाह ले पाए हैं। तो इसको हम अध्ययन करेंगे और